हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास को हम पढ़ रहे थे रामशरण शर्मा के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर रामशरण शर्मा सर की बुक के अकॉर्डिंग हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, अर्थात अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस की बात करें या अदर स्टेट की बात करें, चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, या जो अभी आने वाली हाल ही में एक वैकेंसी आने वाली है यूपी में, यूपी आरओ एआरओ, तो इन सभी एग्जाम्स में के लिए अगर आपको इतिहास पढ़ना या इतिहास के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले जो रिकमेंड किया जाता है, मैंने बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके वीडियो मैंने देखे हैं, उनके इंटरव्यू मैंने देखे हैं, तो वो ज़्यादातर जो रिकमेंड करते हैं वो क्या करते हैं कि जो ऑथेंटिक बुकें होती हैं या जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं, तो जैसे रामशरण शर्मा की बात करें तो इनकी जो बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, ये एक स्टैंडर्ड बुक है। हालांकि इसमें तथ्य तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। कई भाषाओं में इस बुक का अनुवाद हो चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे यूपीपीसीएस की अगर बात करें तो इसका पैटर्न भी बदल रहा है। तथ्यात्मक तो है ही, साथ साथ में जो है अवधारणात्मक भी है, और अगर आपको अवधारणात्मक पढ़ना है तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनका अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के तहत हम यहाँ पर जो है रामशरण शर्मा सर की बुक जो है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। कई सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म के 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। हालांकि जो पिछला जो पार्ट था जो कि जैन धर्म के दर्शन से रिलेटेड था, वो रामशरण शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो चीज़ें छूट जाती हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें, तथ्यात्मक चीज़ें रहती हैं, मैं उनका वीडियो भी आपको अवेलेबल करा देता हूं। यही एक वजह है कि काफ़ी समय लग जाता है। हालांकि बीच में कुछ व्यस्तताएं हुई, कुछ छुट्टियां हो गई, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। और ये प्राचीन इतिहास जो है रामशरण शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके पश्चात फिर हम दूसरा पार्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम जानेंगे, लास्ट वीडियो होगा ये जैन धर्म से रिलेटेड। यहाँ पर हम जैन धर्म के प्रसार की बात करेंगे और जैन धर्म का भारत में क्या योगदान है, यहाँ के दर्शन में, फिलॉसफी में क्या योगदान है जैन धर्म का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो टू द पॉइंट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को आप कवर करिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो बोर्ड में मेंशन नहीं रहते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसको लिख देता हूँ, बाकी उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा आपको देखना है, समझना है। सिर्फ लिखे हुए मेंशन किए हुए डाटा पर ही पूरी तरीके से फोकस नहीं रहना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रसार की, पहले इस पार्ट की बात करेंगे। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है, जैसे कि आपको पता है कि जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हीं के समय में इस धर्म का प्रचार प्रसार बहुतायत में होता है। तो महावीर स्वामी ने क्या किया था कि उन्होंने कई सारे संघ बनाए, अपने अनुयायियों के संघ बनाए, और उन संघ में जो है बराबर जिस तरीके से बौद्ध धर्म ने महिला और पुरुषों दोनों को स्थान दिया, शामिल किया अपने संघों में, उसी तरह से जैन धर्म ने भी महिला और पुरुषों को अपने संघ में स्थान दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अनुयायियों का संघ बनाया, उसमें महिला पुरुष दोनों को शामिल किया, और फिर धीरे धीरे जो है जैन धर्म का प्रसार हुआ। इनकी अनुयायियों की संख्या जो है वो लगभग 14,000 बताई जाती है, जो कि बहुत ही कम है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े दर्शन के, इतने बड़े धर्म के इतने कम अनुयायी कैसे? तो इतने आरंभ में इतने कम अनुयायी इस वजह से थे क्योंकि कहा जाता है कि जैन धर्म जो है ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता एकदम अलग नहीं हुआ था, मतलब एकदम उससे अलग नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, स्पष्ट अपने आप को अलग नहीं दिखाता है। यही एक वजह थी कि बहुत कम लोग जो हैं इससे जुड़ पाते हैं। हालांकि बाद में जो है धीरे धीरे प्रचार प्रसार होता है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो जैन धर्म जो है काफ़ी कम है। हालांकि अपने अस्तित्व को ये कायम रखा हुआ है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। जैसे अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म लगभग समाप्त यहाँ से है, बहुत ही कम अनुयायी जो मिलते हैं। अगर एवरेज में देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, ओवरऑल जो भारत की जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग, अगर इसके प्रचार प्रसार की बात करें तो एक परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रचार है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लास्ट में जो है जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं,
और ये कर्नाटक जाकर के पूरा अपना राजपाट सब त्याग दिया था और इसके पश्चात एक साधु संत की तरह बन जाते हैं और फिर जाकर के संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर के ये क्या करते हैं, संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं। ये कहानी आपको पता होगी। तो ये जब दक्षिण भारत गए, चूंकि ये तो मगध के थे, लेकिन जब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में जैन धर्म को जो है कौन ले गया, चंद्रगुप्त मौर्य ले गए। लेकिन एक और कहावत है, एक और कहानी है, एक दूसरा कारण भी है दक्षिण भारत में जैन धर्म फैलने का। वो है महावीर स्वामी के निर्वाण के 200 वर्ष बाद, अर्थात उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा और यह अकाल 12 वर्षों तक रहता है। तो ऐसे में होता है क्या है कि बहुत सारे जो जैन लोग थे, जो जैन अनुयायी थे, वो भद्रबाहु या कहीं कहीं पर आपको बाहुभद्र भी लिखा मिलेगा, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले जाते हैं। दक्षिणापथ का मतलब दक्षिण एरिया में चले जाते हैं। जैसे अब अगर दक्षिणापथ शब्द आ गया है तो थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का विभाजन भौगोलिक तौर पर देखा जाए अगर, तो जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बिंद पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर वाला भाग जो है वो उत्तर भाग कहलाता है, उत्तर भारत कहलाता है, और उसके दक्षिण वाला दक्षिण भारत भाग कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरापथ का जो रास्ता है वो उत्तर में है, दक्षिण की तरफ जाने में जो है दक्षिणापथ पड़ता है। तो दक्षिणापथ मतलब दक्षिण चले जाते हैं और जो शेष बचते हैं, ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग जाते हैं दक्षिण में प्राण बचाने के लिए, ठीक है, और शेष जो है वो स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह जाते हैं। शेष जो है वो स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह जाते हैं और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कौन? ये जो भद्रबाहु के अनुयायी हैं, ये दक्षिण में जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जब अकाल समाप्त होता है 12 वर्ष के पश्चात, तो अकाल समाप्त होने पर जब वे वापस लौटे तो क्या हुआ कि मतभेद हो गया। मतभेद होने का रीजन, किस में मतभेद हो गया? जो मगध पे स्थूलभद्र के अनुयायी थे और जो आपके भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो कि गए थे दक्षिणापथ चले गए थे अकाल पड़ने की वजह से, प्राण बचाने के लिए की वजह से, जब ये वापस आते हैं मगध तो देखते हैं और इन दोनों में विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और मतभेद क्या था? जो दक्षिण वाले जैन थे उन्होंने कहा कि हम भले ही यहाँ से चले गए थे लेकिन हमने अपने धार्मिक जितने भी नियम हैं उनका अच्छे से पालन किया है, लेकिन हम यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कि जो स्थूलभद्र के अनुयायी हैं उन लोगों ने जैन धर्म के धार्मिक नियमों का सही से पालन नहीं किया। तो इस वजह से मतभेद हो जाता है और इस मतभेद को दूर करने के लिए होता क्या है कि पाटलिपुत्र में एक पहली जैन संगीति या जैन परिषद बुलाई जाती है। ये किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। तो इन्होंने कहा कि चलो आइए हम लोग मिल करके बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं कि आखिरकार कहां पर क्या समस्या है, क्योंकि हम तो हैं कि ही परिवार के, भले ही अलग हो गए हैं लेकिन कम से कम हम आपस में बैठ करके इस चीज पर भी विचार विमर्श करते हैं। तो जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, उन्होंने कहा नहीं, ये जो परिषद हुई इसका इन्होंने बहिष्कार किया और कहा कि आप लोग जो है जैन छदम जैनी हैं, आप नाम मात्र के जैनी हैं, जैन अनुयायी हैं, अब सच्चे जैनी नहीं हैं। और इस एक शब्द इनके लिए यूज किया कि आप छदम जैनी हैं, असली जैनी तो हम हैं। और यहीं से क्या होता है कि जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में। श्वेतांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये किसके अनुयायी थे? ये दोस्तों स्थूलभद्र के अनुयायी थे। ठीक है, जो मगध में रह गया उन्हें मगध जैनी भी कहा जाता है और जो दक्षिण चले गए थे उनको दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। तो जो स्थूलबाहु के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दक्षिण चले गए थे जिन्हें दक्षिण जैनी कहते हैं वो क्या है? उनको दिगंबर कहते हैं, वो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो इस तरह से जो है जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। अब कई सारे मतभेद थे, जैसे कि अगर हम स्थूलबाहु की बात करें, ठीक है, जैसे हम श्वेतांबर की बात करें तो सफेद वस्त्र धारण करते थे वो लोग, नग्न अवस्था में रहते थे। अब अपने अपने विचार हैं,
ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि श्वेतांबर के लोगों ने कहा कि पुरुष की तरह स्त्री को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, लेकिन दिगंबर जो अनुयायी थे उन्होंने कहा नहीं, स्त्री जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। एक तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, मल्लिनाथ को श्वेतांबर स्त्री मानते थे जबकि वो लोग पुरुष मानते थे, ठीक है। यहां पर अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो इन्होंने कहा कि महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर जो है उन्होंने कहा नहीं, महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। कोई विवाह करके अपने धार्मिक जो हमारे जैन धर्म के धार्मिक नियम है उनका पालन नहीं कर सकता है, ठीक है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं सकता है, ये उनका ऐसा मानना था। तो अपने अपने दोनों के तर्क थे। हालांकि बाद में चल करके क्या होता है कि और कई सारे संप्रदाय निकल के आते हैं, और शुरू में जो ये लोग मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, बाद में मूर्ति पूजा भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। अगर प्रसार के पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, ये तो भाई हो गया, एक जनश्रुति हो सकती है, ठीक है, किंवदंतियाँ हो सकती हैं, कई ग्रंथों में कुछ लिखी बात हो सकती है, उनके प्रमाण हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है वो ये कहता है कि ईसा से 3री सदी से पहले का नहीं है, ठीक है, ईसा से 3री सदी से पहले का ये नहीं है, ठीक है। कौन? जो अकाल पड़ा था उसकी बात की जा रही है। ईसा से 3री सदी से पहले का ये अकाल नहीं है। तो ये बात जो है यहाँ पर ये संदेहास्पद लगती है कि ये अकाल पड़ा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये संदेहास्पद लगती है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? जब हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। बाद में क्या होता है कि 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित होते हैं, और इनको, ये इंपॉर्टेंट शब्द याद रखिएगा, बसदी कहा गया। क्या कहा गया? बसदी कहा गया। तो ये जो जैन मठ थे जो कि कर्नाटक में स्थापित किए गए, इनको क्या नाम दिया गया? बसदी नाम दिया गया। अगर हम बात करें कलिंग या उड़ीसा की, तो कलिंग या उड़ीसा में प्रचार जो है 4वीं सदी ईसा पूर्व में, जब हम सदी की बात करते हैं इसको शताब्दी मानिएगा, 4 का मतलब 4 और सदी का मतलब 100, ठीक है। तो ईसा पूर्व में हुआ कलिंग में प्रचार, और इसका संरक्षण एक महान जो चेदी वंश का शासक था कलिंग नरेश खारवेल, ये इसका संरक्षण करता था। तो कह सकते हैं कि कलिंग नरेश जो खारवेल है वो जैन अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने जाना ही कि ये भी जैन अनुयायी थे। इसके साथ साथ और भी कई शासक हैं, जैसे हम बिंदुसार की बात करते हैं, चंड प्रद्योत की बात करते हैं, तो ये भी क्या थे? जैन अनुयायी थे, ठीक है। ईसा पूर्व अगर हम बात करें 2री और 1ली सदी में, तो जैन धर्म तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में पहुंचता है, और उसके बाद में क्या होता है? जैन धर्म मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी फैलता है। तो इस तरीके से जैन धर्म का प्रसार हमने देखा कि धीरे धीरे दक्षिण भारत में होता है, ठीक है। और दक्षिण भारत में जो जगहें हैं और जो आपका पश्चिमी एरिया है, जैसे मालवा, गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भी जो है जैन धर्म का प्रसार देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म योगदान की। तो जैन धर्म का क्या योगदान है? तो सबसे पहली जो बात लिखी हुई है यहां पर कि सबसे पहला ये धर्म था, सबसे पहला ये संप्रदाय था जिसने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को हटाने का प्रयास किया। सबसे पहला ये ऐसा संप्रदाय था। आरंभ में इन्होंने जो ब्राह्मणों की जो एक बहुत ही संपोषित एक भाषा थी संस्कृत, उसका इन्होंने क्या किया? परित्याग किया कि ये जो है इस भाषा पर इनका एक छत्र राज है, और कुछ लोग ही संस्कृत बोलते हैं और कुछ लोगों को ही संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। तो ये जो हमारे विचार हैं, हमारा जो दर्शन है, वो आम जनमानस तक कैसे पहुंचेगा? और इस वजह से जैन धर्म के अनुयायियों ने, जैन धर्म के तीर्थंकरों ने एक आम जनमानस की भाषा का प्रयोग किया। वो आम जनमानस की भाषा थी प्राकृत भाषा को अपनाया, जो आम जनमानस की भाषा थी, ठीक है। तो इस तरीके से निम्न वर्ग तक के जो लोग हैं वहां तक जैन धर्म की विचारधारा पहुंचती है। धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, जो 6वीं शताब्दी में एक महान जैन धर्म का शिक्षा केंद्र था वल्लभी में, वहां पर ये बाद में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संकलित किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम जैसे कहते हैं कि बौद्ध धर्म का महान शिक्षा केंद्र नालंदा, उसी प्रकार से जैन धर्म की शिक्षा का महान केंद्र जो है वो वल्लभी, और ये कहां पर है? गुजरात में है। जब नालंदा की बात करते हैं तो वो बिहार में है, ठीक है। तो ये वल्लभी कहां पर है? गुजरात में। तो यहां पर जो है ये इस धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको संकलित किया गया था, हालांकि लिखा बहुत पहले गया था। प्राकृत भाषा से जो है कई सारी
जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका विकास होता है, साहित्य में काफ़ी योगदान होता है। और इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में एक क्षेत्रीय भाषा है शौरसेनी, जिससे मराठी का उद्भव होता है। तो मराठी भाषा जो है शौरसेनी से निकली हुई है। कई बार हिंदी में भी पूछ लेता है ये प्रश्न। अपभ्रंश भाषा में भी ग्रंथ लिखे गए। अब अपभ्रंश शब्द भाषा जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? अपभ्रंश को कई सारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपभ्रष्ट शब्द का यूज किया है इसके लिए, कि अपभ्रष्ट भाषा, ऐसी भाषा जो बहुत ही निम्न व्यक्ति बोलते हों, ऐसी भाषा जिसका कोई तुक ना हो, जो भ्रष्ट भाषा हो, जो टूटी फूटी हो, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज को अपभ्रंश बोला गया। तो अपभ्रंश भाषा में भी कई सारे जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं जैन धर्म के। और जैन ग्रंथों का बहुत बड़ा भाग आज भी पांडुलिपि में पड़ा हुआ है। पांडुलिपि में मतलब पड़ा हुआ का मतलब क्या हुआ कि हस्तलिखित तो है, हस्तलिखित पड़ा हुआ है बहुत सारा भाग, लेकिन आज तक वो प्रकाशित नहीं हो पाया, हमारे सामने नहीं आ पाया। तो दोस्तों, कोई भी धर्म हो, अगर उस धर्म का कोई ग्रंथ अगर इस तरीके से पड़ा हुआ है तो उसे समाज के सामने लाने की जरूरत है। हालांकि हम ये मानते हैं कि उस समय जो जितनी प्रासंगिकता इस धर्म की रही होगी, इनके ग्रंथों की रही होगी, उतना पूरी तरीके से आज भले ही ना हो, लेकिन फिर भी हमारे समाज को एक आईना दिखाने के लिए ये सारे संप्रदाय और उनके द्वारा इनमें जो ग्रंथ लिखे गए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज भी वो काफ़ी हद तक प्रासंगिक हैं, चाहे वो जैन धर्म के हों, चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, चाहे वो वैदिक धर्म के हों। सब में बुराइयां हैं, सब में अच्छाइयां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ आज भी इनके बड़े भाग पांडुलिपि में पड़े हुए हैं। और ये स्थान है, जैसे गुजरात और राजस्थान की बात करें, बहुत सारी पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं, आज तक वो प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में, ठीक है, शुरू में तो इन्होंने संस्कृत भाषा को परित्याग कर दिया, लेकिन बाद में मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत का खूब प्रयोग किया गया जैनियों के द्वारा, ठीक है। और बाद में जैन भी मूर्ति पूजक हो गए। जैसे प्रतिमाएं इनकी है कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मिलती हैं। तो शुरू में ये मूर्ति पूजक नहीं थे, क्योंकि मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है वो जो है यहाँ पर था, वैदिक धर्म में था, बौद्ध धर्म में भी बाद में मूर्ति पूजा की होने लगी थी। उसी प्रकार जो है जैन धर्म में भी मूर्ति पूजक हो गए, उनकी प्रतिमाएं बाद में बनने लगती हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब आप श्रवण बेलगोला जाएंगे कर्नाटक में, तो वहाँ पर एक जगह है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की मूर्ति है। और ये भगवान बाहुबली की मूर्ति का निर्माण जो है गंग वंश के एक शासक थे रचमल्ल, उनका क्या नाम था? रचमल्ल। तो ये रचमल्ल जो थे, रचमल्ल फोर्थ इनका नाम था, और गंग वंशी शासक थे। और चामुंड राय एक शासक सेनापति थे इनके, रचमल्ल चतुर्थ के चामुंड राय ने इस बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था। अब ये बाहुबली कौन थे? ये बाहुबली जो थे, ये प्रथम जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ऋषभ देव उनके पुत्र थे। और ऋषभ देव का जो स्थान है वो अयोध्या है, और ये इक्ष्वाकु वंशों से संबंधित है। हालांकि मैं बाहुबली के बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लगभग 5 मिनट का होगा, और उसमें पूरी तरीके से जो है भगवान बाहुबली के बारे में वहां पर वर्णन किया जाएगा कि किस तरीके से जो है इनका नाम बाहुबली पड़ा। ये बाहुबली इनका नाम वास्तव में था या बाद में इनको बाहुबली कहा गया है, वो सारी की सारी बातें हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम साथ साथ में ये भी बात कर लेंगे कि जो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, हालांकि उनमें बहुत सारे तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, फिर भी यूपीपीसीएस और आरओआरओ में कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और ये पूछा गया है कि इनका क्रम क्या है, इनको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। चूंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं तो उनसे इस तरह का प्रश्न बनता है और बन भी सकता है आगामी एग्जाम में। साथ साथ में इनके प्रतीक क्या हैं, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनको सुमेलित कीजिए, या कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, और यही वजह है कि मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक तरफ जो है वो तीर्थंकरों के नाम लिखे गए हैं, और इसके बाद प्रतीक हैं बीच में, और फिर ये किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले की बात करेंगे, तो पहले आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव
या ऋषभनाथ भी बोला जाता है, ये पहले तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ, ठीक है। और वृक्ष क्या है? निग्रोध। इसी प्रकार दूसरे हैं अजितनाथ, जिनका प्रतीक है गज और इनका पेड़ है सप्तपर्ण। तीसरे हैं संभवनाथ, आशुष इनका प्रतीक है घोड़ा और साल वृक्ष से संबंधित हैं। अभिनंदन नाथ जो हैं इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर और सरल नाम का वृक्ष है। पांचवा है सुमतिनाथ, ये क्रौच नामक इनका प्रतीक है और प्रियंगु नाम का इनका वृक्ष है। आगे जब हम देखेंगे पद्म प्रभु, एक साथ और मैं बताना चाहता हूँ एक बात यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। बाकी को एक बार स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है उन पर जरूर आपको फोकस करना है, ठीक है। सातवें हैं, अगर छठवें की बात करें तो पद्म प्रभु हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पद्म अर्थात कमल, प्रियंगु नाम का वृक्ष है। अगर यहाँ पर देखें 7वें नंबर पे तो सुपार्श्वनाथ है, एक पार्श्वनाथ भी है लेकिन ये सुपार्श्वनाथ है, ठीक है। वो पार्श्वनाथ 23वें हैं लेकिन ये सुपार्श्वनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक, ठीक है। शिरीष नाम की वृक्ष से रिलेटेड है। चंद्र प्रभु जो 8वें नंबर पे आते हैं, अर्ध चंद्रमा इनका प्रतीक चिन्ह है और नाग वृक्ष इनका जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं 9वें जो हैं वो पुष्पदंत हैं, मगर जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। बहेड़ा का वृक्ष जो है इनका केवल धारण का स्थान है। 10वां है शीतलनाथ, श्रीवत्स नाम का इनका प्रतीक है। माली वृक्ष इनका जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। 11वें है श्रेयांसनाथ, खड़ग जो है इनका प्रतीक चिन्ह है, पलाश नाम के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। 12वें हैं वासुपूज, जो भैंसा इनका प्रतीक है, वृक्ष है तेंदु। इसी प्रकार अगर हम 13वें की बात करें तो विमलनाथ हैं, वराह इनका प्रतीक चिन्ह है, पेड़ है पाटल का वृक्ष, ठीक है। इसके बाद हम 14वें की बात करेंगे तो वो हैं अनंतनाथ और से ही जो है इनका प्रतीक है, पीपल वृक्ष जो है से संबंधित है। 15वें हैं धर्मनाथ, वज्र इनका प्रतीक है, दधिप्रण वृक्ष है। 16वें हैं शांतिनाथ, हरिण इनका प्रतीक चिन्ह है और नंदी जो है वो एक वृक्ष है। 17वें हैं कंथुनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हॉग है और तिलक जो है इनका वृक्ष संबंधित है। अरनाथ की बात करेंगे तो 18वें हैं मत्स्य इनका प्रतीक चिन्ह है, आम्र वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 19वें मल्लिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश और अशोक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 20वें हैं मुनि सुब्रतनाथ, ये कूर्म इनका प्रतीक चिन्ह है और चंपक नामक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 21वें नेमिनाथ, देखिए अब यहाँ पर मल्लिनाथ और नेमिनाथ ये अलग बातें हैं। नेमिनाथ को नमिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलोत्पल, ठीक है, नीलोत्पल और वकुल इनका जो है वृक्ष था। 22वें की बात करेंगे तो अरिस्टनेमी है, जिनको नेमिनाथ कहा जाता है। याद रखिएगा नेमिनाथ और अरिस्टनेमी को जो है भी नेमिनाथ कहा जाता है, लेकिन नेमिनाथ को नमिनाथ भी कहते हैं लेकिन अरिस्टनेम को भी नेमिनाथ कहते हैं, तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जो 21वें हैं वो नेमिनाथ हैं और जो 22वें हैं वो अरिस्टनेमी हैं, जिनको भी नेमिनाथ कहा जाता है, जबकि नेमिनाथ को नमिनाथ कहा जाता है, ठीक है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है अरिस्टनेमी का वो शंख है, मीस श्रृंग जो है वो वृक्ष है। पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है और ये धव नामक जो है वृक्ष से रिलेटेड है। 25वें हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है और शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से 24 जो ये तीर्थंकर हैं, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।